आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग कैलकुलेशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में कितने अमाउंट में हमको आयरन ओर चार्ज करने की ज़रूरत है, स्लैग कितना बनेगा, स्लैग का कॉम्पोजिशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। इससे सिमिलर और दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, एन आयरन मेकिंग ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूसेस हॉट मेटल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। मतलब जो ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन और चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से जो हॉट मेटल मिल रहा है उस हॉट मेटल का कॉम्पोजिशन यहाँ पे दिया गया है। इस हॉट मेटल में आयरन कितना है, आयरन इसमें आपका है 94%। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट इसमें है सिलिकन। सिलिकन कंटेंट कितना है 2.2% और कार्बन है आपका 3.8%। ये क्या है, ये हॉट मेटल का, ये क्या है, हॉट मेटल का कॉम्पोजिशन है। ठीक है, और आगे क्या दिया गया है, द कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन ओर इज़। तो आयरन ओर का कॉम्पोजिशन दिया गया है यहाँ पे, आयरन ओर का, आयरन ओर में देखो क्या क्या है, इसमें बोल रहा है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन ओर इज़ 84% Fe2O3। तो जो Fe2O3 है उसका परसेंटेज कितना है, 84% है। ठीक है, हालांकि इतना होता नहीं है बट क्वेश्चन के हिसाब से दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते तो आप किसी भी परसेंट में अगर आयरन ओर का कॉम्पोजिशन रहेगा आप बना सकते हो। ठीक है, Fe2O3 84% है, सिलिका SiO2 आपका 9% है, एलुमिना Al2O3 वो 3% है। ठीक है, और 4% मॉइस्चर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लाइम स्टोन इज चार्ज्ड 500 kg पर टन ऑफ हॉट मेटल। मतलब जो लाइम स्टोन है वो कितना चार्ज हो रहा है, 500 kg चार्ज कर रहे हो 1 टन हॉट मेटल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, लाइम स्टोन एज ए फ्लक्स। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इसका कॉम्पोजिशन देखो दिया है, लाइम स्टोन कंटेंट 95% कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितना है, 95% है। नेक्स्ट क्या दिया है, सिलिका। सिलिका यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें 5% सिलिका है फ्लक्स में, है ना। और जो कोक इस चार्ज 600 kg पर टन ऑफ हॉट मेटल प्रोडक्शन। मतलब 1 टन हॉट मेटल प्रोडक्शन के लिए 600 kg कोक डाला जा रहा है। ठीक है, और इसका कॉम्पोजिशन देखो दिया है, कोक का कॉम्पोजिशन दिया है यहाँ पे, कोक में कार्बन दिया है 84%, सिलिका कंटेंट भी है इसमें, सिलिका है 10% और एलुमिना भी है, एलुमिना है इसमें 3% और 3% मॉइस्चर भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में। अब निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है। पहला, वेट ऑफ आयरन ओर यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ हॉट मेटल। मतलब ये आपको क्या कैलकुलेट करना है, 1 टन हॉट मेटल प्रोडक्शन के लिए आपको कितना kg आयरन ओर आपको डालना है। ठीक है, मतलब 1 टन मतलब 1000 kg हॉट मेटल प्रोडक्शन के लिए कितना kg आयरन ओर आपको चार्ज करना पड़ेगा, ये पहला कैलकुलेशन करना है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, वेट ऑफ स्लैग प्रोड्यूस्ड पर टन ऑफ हॉट मेटल। मतलब 1 टन हॉट मेटल प्रोड्यूस करेंगे तो कितना स्लैग बनेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आयरन ओर चार्ज करना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा आयरन बैलेंस। क्या करना पड़ेगा, एक टर्म है आयरन बैलेंस, आयरन बैलेंस करना पड़ेगा। आयरन बैलेंस मतलब क्या होता है, आयरन इनपुट इज इक्वल टू आयरन आउटपुट। ठीक है, ये हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आयरन इनपुट मतलब ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन कहाँ से आएगा, तो एक ही चीज़ से आता है, वो है आयरन ओर से, है ना। आयरन ओर से ही हमको आयरन मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल आयरन और चार्जिंग का बताया गया और कोई चीज़ सिंटर वगैरह नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आयरन इनपुट, तो आयरन इनपुट कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले वेट ऑफ आयरन ओर, वेट ऑफ आयरन ओर चार्ज, ये भी अननोन है, यही हमको निकालना है, इनटू। अब आयरन ओर में Fe का परसेंटेज देखो कितना है, आयरन ओर में Fe का परसेंटेज, Fe का परसेंटेज कितना है आपका 84%। आयरन ओर में कितना है 84%, क्या है Fe2O3 है। तो ये 84% है ना, तो उसको 84/100 करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इनटू, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम आयरन बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन ये किसका है, 84% किसका है, Fe2O3 का है।
ठीक है। तो Fe2O3 से अपने को Fe निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, देखो Fe2O3 का एटॉमिक मास कितना होगा, Fe का होता है देखो 56 एटॉमिक मास होता है, तो Fe इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 160। ठीक है, मतलब Fe2O3 का एटॉमिक मास कितना होता है 160। अब Fe2O3 से मुझे Fe निकालना है कि Fe2O3 से में कितना Fe होता है। तो देखिए Fe का एटॉमिक मास कितना होता है, Fe का एटॉमिक मास होता है 56, और यहाँ पे कितना Fe है, 2 है, दो एटम्स है ना उसके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 112 है। मतलब ये चीज़ बोलना चाह रहा है कि Fe2O3 में कितना Fe है, तो ये आ जाएगा 112/160। मतलब 160 kg अगर आपके पास Fe2O3 है तो उसमें 112 kg क्या होगा, Fe होगा। तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा इसी चीज़ को, इसमें यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 112/160। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम आयरन इनपुट निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आयरन ओर के अंदर Fe2O3 दिया है, Fe नहीं दिया है, तो हम लोग Fe2O3 से Fe कैसे निकलेगा, इसलिए हम लोग ने 112/160 किया। ठीक है, अब आयरन आउटपुट, अब आयरन ब्लास्ट होने से किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो हॉट मेटल के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ये नहीं दिया गया है कि हॉट मेटल स्लैग में भी जा रहा है या आयरन स्लैग में भी जा रहा है, ये नहीं दिया गया है। तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि 100% आयरन जो है वो हॉट मेटल में आ रहा है। ठीक है, तो हॉट मेटल का कितना प्रोडक्शन बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 1 टन हॉट मेटल प्रोडक्शन के लिए बोलना है, तो 1 टन मतलब होता है 1000 kg। ठीक है, हॉट मेटल। अब 1000 kg हॉट मेटल में कितना आयरन होगा, कितना परसेंट है यहाँ पे देखो दिया है ना, हॉट मेटल का कंपोजिशन दिया है कि इसमें 94% Fe है, तो इसी पे आप यहाँ पे रख दीजिए 94/100 कर दीजिए, परसेंटेज में दिया है तो। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वेट ऑफ आयरन और चार्ज, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 940 माइनस इधर आपका कितना हो जाएगा 84/100 इंटू 112/160। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, है ना, कैलकुलेटर में डाल के आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसकी वैल्यू होगी 1598 kg। ठीक है, मतलब वेट ऑफ और चार्ज कितना चाहिए, 1598 kg। 1598 kg हमको और चार्ज करना पड़ेगा 1 टन हॉट मेटल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आयरन ओर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, अमाउंट ऑफ स्लैग निकालना है आपको कि कितना स्लैग बनने वाला है। ठीक है, तो स्लैग की देखिए, स्लैग का कॉम्पोजिशन क्या होता है, स्लैग में बहुत सारी चीज़ें होती है। स्लैग में आपका SiO2 भी होता है ना, Al2O3 भी होता है, और क्या होता है, लाइम भी होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी होता है। तो आपको तीनों को कॉम्पोजिशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलिका का कॉम्पोजिशन निकाल लेते हैं कि स्लैग में कितना सिलिका है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सिलिका बैलेंस करना पड़ेगा, सिलिका बैलेंस। ठीक है, सिलिका बैलेंस कैसे करोगे, सेम चीज़ है, सिलिका इनपुट इज इक्वल टू सिलिका आउटपुट। ठीक है, तो देखो सिलिका इनपुट, सिलिका आ कहाँ से रहा है, देखिए SiO2 कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन में, देखो सिलिका 3 तरीके से आ रहा है, एक तो आयरन ओर से आ रहा है सिलिका, ठीक है, लाइमस्टोन से आ रहा है और कोक से आ रहा है, तीनों से आ रहा है। तो सिलिका इनपुट तीनों से है ना। तो सिलिका इनपुट में सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हो सिलिका फ्रॉम आयरन ओर प्लस सिलिका फ्रॉम लाइमस्टोन प्लस सिलिका फ्रॉम कोक। 3 जगह से इनपुट हो रहा है ना, 3 जगह से आ रहा है सिलिका। और आउटपुट सिलिका जा कहाँ रहा है, और सिलिका कुछ अमाउंट में सिलिका जो है सिलिकॉन बन के हॉट मेटल में चला जा रहा है और कुछ स्लैग में चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिलिकॉन इन हॉट मेटल, सिलिकॉन इन हॉट मेटल प्लस सिलिका इन स्लैग। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब देखो सिलिका फ्रॉम आयरन ओर, वो कितना होगा, तो आयरन ओर का कितना आयरन ओर हम लोग चार्ज कर रहे हैं, अभी हमने निकाला 1598 kg हमने क्या किया,
आयरन ओर चार्ज किया तो उसमें कितना सिलिका है हॉट, इसमें आयरन ओर में कितना है सिलिका, यहाँ पे देखो दिया है 9% है, ठीक है। तो इतना आयरन ओर चार्ज किया, इसका 9% सिलिका होगा तो 9/100 कर दीजिए, प्लस सिलिका फ्रॉम लाइमस्टोन। अब देखो लाइमस्टोन कितना चार्ज कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखो दिया है कि यहाँ पे देखो लाइमस्टोन इज चार्ज 500 kg पर टन ऑफ हॉट मेटल, तो 500 kg लाइमस्टोन चार्ज किया जा रहा है ना। तो 500 इंटू, अब लाइमस्टोन में कितना है सिलिका, तो यहाँ पे देखो लाइमस्टोन में सिलिका का परसेंटेज दिया है 5%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है 5/100 प्लस सिलिका फ्रॉम कोक। अब कोक कितना चार्ज कर रहे हैं, तो 600 kg कोक चार्ज करते हैं 1 टन हॉट मेटल के लिए, तो 600 kg कोक में कितना है सिलिका, यहाँ पे दिया गया है कोक में 10% सिलिका है ना। तो 600 इंटू 10/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर इज इक्वल टू, अब इधर क्या है सिलिकन इन हॉट मेटल। अब देखो यहाँ पे सिलिका नहीं जा रहा है, सिलिकन जा रहा है, मतलब सिलिका जो है रिड्यूस होके सिलिकन बन के हॉट मेटल में जा रहा है, ठीक है। तो देखो हॉट मेटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्वेश्चन में दिए गए हैं कि 1 टन हॉट मेटल प्रोडक्शन, तो 1 टन मतलब 1000 kg हॉट मेटल। तो 1000 kg हॉट मेटल में आपका कितना रहेगा सिलिका, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना सिलिकन है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी आपको सिलिकन और सिलिका का एटॉमिक वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिलिका का एटॉमिक मास क्या होता है, देखो सिलिकन का होता है आपका एटॉमिक मास 28, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 इंटू 2। तो जब आप इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा 28/32 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो सिलिका का एटॉमिक मास कितना होता है 60। अब इस सिलिका में कितना सिलिकन है ना, इस सिलिका में कितना सिलिकन है, तो भाई 28 है, मतलब 60 kg सिलिका से कितना सिलिकन बन रहा है 28 kg सिलिकन बनता है ना, ठीक है। तो वही इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है आपको 1000 इंटू, अब हॉट मेटल कितना है 1000 kg है, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, सिलिकन कितना है इस हॉट मेटल कितना परसेंट है, तो 2.2% है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.2/100। अब सिलिकन से सिलिका यहाँ पे डालना है, क्योंकि यहाँ पे सिलिका बैलेंस कर रहे हैं, सिलिकन बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा 60/28 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो निकाल रहे हैं उसको ऊपर में रखते हैं। तो 60 किसका है सिलिका का एटॉमिक मास और 28 किसका है सिलिकन का है, ठीक है, ये करना पड़ेगा। प्लस क्या है सिलिका इन स्लैग, तो मैं इसको WSiO2 लिख देता हूँ, ठीक है। यही हमारा अननोन है WSiO2, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि एक ही अननोन है इस पूरे क्वेश्चन में, क्या है केवल एक ही अननोन है, बाकी को आप वो कर लीजिए, ठीक है, इधर भेज दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगी। मतलब W वेट परसेंटेज ऑफ सिलिका इन स्लैग कितना हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 1598 इंटू 9/100 प्लस यहाँ को आप सॉल्व कर ही सकते हो आराम से, हो जाएगा 25 प्लस ये आपका हो जाएगा 60 माइनस आप यहाँ को डाल दीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे कट जाएगा, तो ये 22 इंटू 60/28। सिंपल सा मैथ्स है ये, आप इसको कैलकुलेटर में आप सीधा डाल दीजिए वैल्यू को, है ना, आपका वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो सिलिका का वैल्यू आ जाएगा आपका 171 kg, ठीक है। तो यहाँ पे वेट परसेंटेज वेट ऑफ सिलिका इन स्लैग ये आपका आ गया 171 kg। सिमिलर तरीके से हमको अब क्या निकालना है एलुमिना का, ठीक है, सिमिलर तरीके से हम आपको क्या निकालना है अब एलुमिना। तो फिर इसके लिए एलुमिना बैलेंस करना पड़ेगा, तो एलुमिना इनपुट
इज इक्वल टू एलुमिना आउटपुट, ये लेना पड़ेगा। तो अब देखिए एलुमिना इनपुट कहाँ से आ रहा है, एलुमिना कहाँ से आ रहा है, तो आप क्वेश्चन में देखिए एलुमिना आपके दो जगह से आ रहा है, एक तो आयरन ओर में है 3% एलुमिना और लाइमस्टोन में है, नहीं लाइमस्टोन नहीं कोक में है, कोक में है 3% एलुमिना। ठीक है, तो ये होगा इनपुट, एलुमिना का इनपुट। तो एलुमिना कहाँ से आ रहा है, एलुमिना फ्रॉम आयरन ओर प्लस एलुमिना फ्रॉम कोक। ठीक है, अब जितना भी एलुमिना है वो कहाँ जा रहा है, पूरा का पूरा स्लैग में जा रहा है, क्योंकि हॉट मेटल में कुछ भी एलुमिनियम नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मतलब हॉट मेटल में एलुमिनियम नहीं है कंपोजिशन के हिसाब से, तो पूरा का पूरा एलुमिना स्लैग में जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा WaL2O3, वेट ऑफ एलुमिना इन स्लैग। बहुत ही सिंपल होगा इसका। एलुमिना फ्रॉम आयरन ओर, तो आयरन ओर कितना हम डाल रहे हैं, तो 1598 kg डाल रहे हैं। अब आयरन ओर में कितना परसेंट है एलुमिना, तो हमने भी देखा था 3%। ठीक है, 3% एलुमिना है, तो 1598 का 3%, तो 3/100 प्लस एलुमिना फ्रॉम कोक। अब कोक कितना चार्ज कर रहे हैं, 600 kg कोक चार्ज कर रहे हैं, है ना, इनटू कोक में कितना है, इसमें भी 3% है आपका जो एलुमिना है, ये इज इक्वल टू WaL2O3। ठीक है, तो अब इसको आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो, WaL2O3 इज इक्वल टू, अब आप देखो इसको अगर आप करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 47.94 प्लस ये आपका आ जाएगा 18। ठीक है, तो टोटल एलुमिना, वेट ऑफ एलुमिना इन स्लैग इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा लगभग, ठीक है, तो ये लगभग निकल के आ जा रही है 65.94 kg। ये किसका हो गया, वेट ऑफ एलुमिना इन स्लैग। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है, लाइम। नेक्स्ट क्या निकालना है, स्लैग में और क्या होता है, लाइम। तो लाइम बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लाइम इनपुट इज इक्वल टू लाइम आउटपुट, सेम है इसमें भी वही। तो लाइम इनपुट, लाइम कहाँ से आ रहा है, तो लाइम देखो केवल एक ही जगह से आ रहा है, क्वेश्चन वगैरह देखोगे तो लाइम स्टोन से आ रहा है। देखो लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, 95%। तो यहीं से ही जब ये टूटता है ना, कैल्सिनेशन होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो देखो लाइम कहाँ से आ रहा है आपका, लाइम स्टोन से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइम फ्रॉम लाइम स्टोन इज इक्वल टू लाइम आउटपुट। तो लाइम कहाँ जा रहा है, मेटल में तो जा भी नहीं रहा है बिल्कुल भी, पूरा का पूरा स्लैग में जा रहा है। तो यहाँ पे वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, वेट ऑफ लाइम। ठीक है, तो लाइम फ्रॉम लाइम स्टोन आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो कितना लाइम स्टोन डाल रहे हैं हम लोग, तो 500 kg क्वेश्चन में दिया है कि 500 kg लाइम स्टोन हम डालते हैं 1 टन हॉट मेटल प्रोडक्शन के लिए। तो 500 इंटू, अब लाइम स्टोन डाल रहे हो उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, 95%, तो ये 95/100 हो जाएगा इंटू। अब ये देखो यहाँ पे लाइम बैलेंस कर रहे हैं, लाइम स्टोन बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट में कितना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका रेशियो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका होता है कैल्शियम का 40, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 3 हो जाएगा ये। ठीक है, टोटल जब आप इसको करोगे तो ये आपका आ जाता है 100। ठीक है, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका एटॉमिक वेट कितना है 100 है, और कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है, तो कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 100 kg कैल्शियम कार्बोनेट में 56 kg क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे हम लाइम बैलेंस कर रहे हैं, तो लाइम को ऊपर लिखना पड़ेगा 56 को, तो यह आ जाएगा 56/100। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको मैं अब मिटा देता हूँ। अभी इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन स्लैग। अब इसको सीधे थे आप सॉल्व कर लीजिए, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन स्लैग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 इधर कट जाएगा। ठीक है, इसको सीधे आप कैलकुलेटर में डाल सकते। ठीक है, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग इसमें आ जाएगा 266 kg। तो कैल्शियम ऑक्साइड इन स्लैग कितना आ गया, 266 kg। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबको जोड़ दीजिए,
वेट ऑफ स्लैग पूछा है ना, वेट ऑफ स्लैग। तो वेट ऑफ स्लैग में क्या होगा, वेट ऑफ सिलिका प्लस वेट ऑफ एलुमिना प्लस वेट ऑफ लाइम। ठीक है, तो वेट ऑफ सिलिका कितना निकला था 171, सिलिका कितना है 171 kg, प्लस एलुमिना कितना है 65.94 kg, प्लस वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना है 266 kg। ठीक है, अब तीनों को आप जोड़ दीजिए, ये आपका निकल के आ जाता है 502.94 kg। तो वेट ऑफ स्लैग कितना हो जाएगा, वेट ऑफ स्लैग आपका हो जाएगा 502.94 kg। तो इतना क्या बनेगा, स्लैग बनेगा, इतना kg स्लैग बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चार्जिंग कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।